मैं कमल रत्न ITI कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मैं अपनी ITI के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। कमल रत्न ITI कॉलेज हमारा सीतापुरा जयपुर में स्थित है। ये ITI कॉलेज पहले टोंक रोड पे कमलेंट कंपनी के पीछे चलता था। अब ये सीतापुरा में 2014 से कंटिन्यू कार्यरत है, चल रहा है। यहाँ हमारे पास में ITI कॉलेज में 4 प्रकार की ट्रेड है। पहली ट्रेड है आपके पास इलेक्ट्रीशियन, 2 साल का कोर्स है। दूसरी ट्रेड है आपके पास फिटर, 2 साल का कोर्स होता है ये। तीसरी है मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये भी 2 साल का कोर्स है। और चौथी ट्रेड हमारे पास है मैकेनिक डीजल, ये 1 साल का कोर्स है। ITI करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये चारों ही ट्रेड बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण ट्रेड्स होती हैं। इन ट्रेड्स को ITI करने के बाद में विद्यार्थी न केवल प्राइवेट सेक्टर में अपितु वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी मुकाम पे पहुंचता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो होता है, इसमें बिजली से रिलेटेड काम होते हैं। इसमें हाथ का हुनर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे ITI जो कोर्स होते हैं ये भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं। और भारत सरकार का उद्देश्य ये होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने हाथ का हुनर सीखकर एक अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में जॉब करे या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाके अच्छा अपना काम करें। इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड लाइट्स का काम होता है। फिटर एक मैकेनिकल ट्रेड्स होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। बेसिकली आप ये समझे कि मेंटेनेंस वर्क जो होता है वो हमारे फिटर से रिलेटेड होते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल जो 2 साल का कोर्स है, ये ऑटोमोबाइल का कोर्स होता है। इस मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल ये दोनों ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोर्स हैं। इसमें 4 व्हीलर गाड़ियों से रिलेटेड कोर्सेज हम लोग यहाँ करवाते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर आप 2 साल के कोर्स के अंदर आपके पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी और आज जो नए युग में जो इसकी मांग हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका भी हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। काफ़ी अच्छे कोर्सेज ये होते हैं। अगर हम आगे बात करें कि हम ITI क्यों करें, तो उद्देश्य हमारे पास एक ITI का उद्देश्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि ITI करने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य सभी विद्यार्थियों का एक ही होता है कि कैसे भी करके नौकरी मिल जाए। अब नौकरी के लिए हमारे ITI जो है वो आपके लिए क्या कर सकती है वो देखिए। ITI के लिए हम यहाँ से प्राइवेट सेक्टर के अंदर, भाई नौकरी 2 प्रकार की होगी, एक तो हो गया आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर और एक हो गया आपके गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफी सारी वैकेंसीज है। इन जो ट्रेड्स अभी हमने बात करी, इन सभी ट्रेड्स का गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही अच्छा स्कोप होता है। लड़का आसानी से नौकरी प्राप्त कर लेता है, बट उसको थोड़ी मेहनत करनी होती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में कि कहाँ इसकी वैकेंसी है, तो बात करते हैं सबसे पहले बिजली विभाग। आप देखिए बिजली विभाग में 2, 3, 4 सालों में एक बार वैकेंसी आई जाती है और यहाँ पे अच्छा इसका सिलेक्शन होता है स्टूडेंट का। एक तो बिजली विभाग हो गया, एक आपके पास ऐसा ही होता है उसको बोलते हैं जलदाय विभाग। जलदाय विभाग मतलब वाटर वर्क्स। वाटर वर्क्स के अंदर ITI विद्यार्थियों के लिए काफी वैकेंसीज रहती हैं। सबसे बड़ी जो वैकेंसीज रहती हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट में रहती है। रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो 2 बड़ी वैकेंसियां रहती हैं। एक तो रहती है लोको पायलट। ये जो लोको पायलट बनते हैं ये ITI स्टूडेंट भी बनते हैं और बहुत अच्छी इनकी सैलरी होती है। दूसरा इसके अंदर होता है आपका टेक्नीशियन वाला भी जो पोस्ट होती है वो भी ITI की होती है। इसके अलावा एक वैकेंसी अभी गवर्नमेंट निकाल रही है अग्निवीर। अग्निवीर के तहत काफी स्कोप स्टूडेंट्स को मिलते हैं, काफी सारे हैं, गवर्नमेंट के अंदर होता है इसका। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर ITI की वैकेंसी आती है। और अगर हम बात करें इसरो के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसी रहती है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसके अलावा IOCL के अंदर इसके अंदर भी इसकी वैकेंसीज रहती हैं। मतलब ITI करने के बाद में एक विद्यार्थी के पास में बहुत सारे स्कोप होते हैं कि वो अपना कैरियर कर ले। अगर बात करें ये तो हो गए गवर्नमेंट,
कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सर हमारे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी या नहीं लग पाए तो सर हम क्या करेंगे। तो आपका कमल रत्न ITI कॉलेज प्रत्येक विद्यार्थी का इस कॉलेज से प्लेसमेंट करवाते हैं। यहाँ का जो प्लेसमेंट रहता है वो लगभग 100% रहता है। ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सेल्फ भी अपना काम करते हैं, सेल्फ बिजनेस अपना डाल लेते हैं। उन विद्यार्थियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कंपनियों में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपके कॉलेज में कमल रत्न ITI के अंदर प्लेसमेंट के लिए आती है, तो सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके अंदर एक तो है आपके मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ये कंपनी है जो प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में आती है। दूसरी अगर बात करें हुंडई कंपनी है जो इसके लिए प्लेसमेंट के लिए आती है। और अगर इसके बाद बात करें तो एक कंपनी है आपके पास फोर्ड कंपनी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। इस पर चौथे नंबर पे जो कंपनी है ये आपके है वॉक्सवैगन कंपनी है। इसको हम लोग बोलते हैं विजिटेव रहती है। देखिए वॉक्सवैगन ये हमारी कंपनी है वॉक्सवैगन, जो यहाँ हमारे कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए। इसके बाद में आपके पास है माइक्रो बॉस, ये कंपनी एज ए प्लेसमेंट आती है स्टूडेंट्स के पास। और 6 नंबर में हम बात करें तो हमारे पास कंपनी है दानिश ट्रांसफार्मर। ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कंपनी रहती है दानिश ट्रांसफार्मर। और भी कई सारी कंपनीज हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर और आपका है होंडा कार्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारे यहाँ पर बच्चों के प्लेसमेंट के लिए आती है। नोएडा की कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, अच्छा पैकेज ये स्टूडेंट को देती है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ये कंपनीज हैं। और भी अनगिनत 20-22 कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स जो है टाटा मोटर्स कंपनी प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट के लिए आती है। और राजेश मोटर जयपुर की कंपनी है, वर्कशॉप के अंदर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट करती है राजेश मोटर्स। मतलब मेरा ये कहने का है कि स्टूडेंट यदि प्लेसमेंट चाहता है तो उसको अच्छी प्लेसमेंट आप कमल रत्न ITI कॉलेज से मिल जाता है। बहुत सारे प्लेसमेंट हैं जो यहाँ से मिलते हैं। और ऐसे और भी